डर ट्रेन हादसे के बाद मुतासरा ट्रैक पर बहाली का काम जारी है। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान से इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ये कहिएगा हबीबुर रहमान साहब के अब ट्रैक कब तक बहाल होगा? ये आमतौर पे 10 से 12 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बड़ी तेजी से और बड़ी कोशिश से काम करें कि इसको जल्द अज जल्द बहाल करें। तो लेकिन आमतौर पे जो ये इस तरह के हादसा हैं उसमें 10 से 12 घंटे का टाइम उसमें लग जाता है। तो हबीबुर रहमान साहब, हम इससे पहले भी GTV खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से निशानदेही कर चुका था। खास तौर पर ये जो ट्रैक है, अब कुछ इस तरह के इंकशाफात मुसाफिरों की जानिब से भी सामने आ रहे हैं कि सफ़र से पहले भी ये कहा गया था। तो अगर शायद इस पर पहले ही काम कर लिया जाता तो इस तरह का हादसा रोनमा नहीं होता। आप क्या इससे मुतालिक कुछ फाइंडिंग्स अपनी जो हमारे नाज़रीन तक पहुँचा पाएंगे? इसमें ये जो सक्कर का पोर्शन है ये काफी निगलेक्टेड है और बहुत पुराना ट्रैक है। इसकी वक्तन फवक्तन इसकी जो रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट वो की जाती रही है और अभी भी तकरीबन 3 महीने से इसके ऊपर काम जारी था। टेंडर भी हो चुके हुए हैं और मटेरियल भी साइट पे पहुंचाया जा चुका है। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये हुई कि जो एक ट्रेन जो उलट गई तो वो दूसरी ट्रेन के रास्ते में आ गई और दूसरी ट्रेन के पास रुकने का मौका नहीं था। तो ये वजह हुई। अदरवाइज जो है ना, ये इसमें ये जहाँ पे ये हादसा हुआ, यहाँ पे ट्रैक इतनी बुरी हालत में नहीं है, निस्बतन बेहतर है और तकरीबन 100 की स्पीड पे भी ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो यही वजह हुई कि अब बहुत सारे मुसाफिर हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेशन पे फंसे हुए हैं। जाहिर है ट्रेनों का शेड्यूल है जो कि बहुत हद तक मुतासर हुआ है। उन्हें क्या सहूलियात मुहैया की गई हैं, क्या इकदाम हैं जो कि इस वक्त किए गए हैं? आप इसके लिए तमाम जो पूरे पाकिस्तान में रेलवे के जो अफसरान हैं उनको हदायत दी जा चुकी हैं कि ट्रेनों के जो प्लान्स हैं उनको रिवाइज कर लें और इसका जो ML1 का जो मुतबादल जो दूसरा ML2 से कुछ ट्रेनें जा सकती हैं उधर भी डाइवर्ट कर दी जाएंगी। लेकिन ये है कि जब तक ये, क्योंकि हमारी मेन लाइन है और हमारी 70% ट्रैफिक इसी पे होती है, तो जब तक ये बहाल नहीं होगा पूरी तरह से और सेफली, उस वक्त तक यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चलेगी। लेकिन हम उन मुसाफिरों का ख्याल रख रहे हैं और उनको जो मुसाफिर अभी तक रेलवे स्टेशन पे नहीं आए उनको बजरिया SMS और टेलीफोन कॉल उनको बता रहे हैं कि वो अभी तशरीफ ना लाएं। तो ये अपनी तरफ से तमाम जो इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। हबीबुर रहमान साहब, एक सवाल आखिरी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप चूंकि कुछ शिकायत हमें ये भी मौसूल हो रही थी ख़ास तौर पर कराची कैंट से कि जो हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है वो किसी तौर पर जो वो मौसर साबित नहीं हो पा रहा है और जो लवाहिकीन हैं वो डेफिनेटली उन्हें असेस नहीं कर पा रहा है वो हेल्प डेस्क। तो कुछ ये शिकायत आप तक भी मौसूल हो रही है और अगर मौसूल हुई है तो इस पर क्या नोटिस लिया गया है हबीबुर रहमान साहब? जी, हमने ये हेल्प डेस्क तो फौरी तौर पर तमाम स्टेशन पे बना दिए हैं और ख़ास तौर पे कराची में और सक्खर में तो जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं वो फुली ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी एक हेल्प डेस्क बना दिया गया है। तो ये मालूमात तमाम जो है ना वो तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि हादसे में पूरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ था तो जख्मियों के जो नाम है और उसमें कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन अब वो डाटा तमाम इकट्ठा हो गया और हेल्प डेस्क के पास अब मालूमात तकरीबन सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मजीद उनको किसी को जो वहाँ से मुश्किलात नहीं पेश आएंगी मालूमात के असूल में। सही, बेहद शुक्रिया। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के इस वाक़े से मुतालिक तमाम तर जो फाइंडिंग्स अब तक की वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे और उनका ये कहना था कि बहाली के काम में ट्रैक की 8 से 9 घंटे अब मज़ीद लग सकते हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि हेल्प डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है और शिकायत की कोशिश की गई है कि उन्हें दूर कर दी जाए। बहुत शुक्रिया हबीबुर रहमान साहब।